गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेक्शन फार्मूला प्रूव कर कर दिखाएंगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.1 है क्लास 10th की, तो उसको हमने पिछले वीडियो में शूट किया था और अब 7.2 करेंगे। लेकिन उससे पहले 7.2 में सेक्शन फार्मूला यूज़ है, तो हम सेक्शन फार्मूला पहले प्रूव कर कर दिखाएंगे। देखिए सेक्शन फार्मूले में क्या है कि यहाँ हमने सेंटर पॉइंट मान लिया O। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है। अगर हम इधर जाते हैं तो ये एक्स डैश एक्सिस होती है। यहाँ ऊपर गए तो ये वाई एक्सिस है और यहाँ नीचे आते तो ये वाई डैश एक्सिस होती है। अब यहाँ हमने कोई एक लाइन ड्रॉ की है कि एस और टी, तो इस एस और टी के दो पॉइंट है। यहाँ ओ से हमने ए तक की डिस्टेंस x1 और यहाँ डी तक की डिस्टेंस y1। तो आपके जो एस के पॉइंट होंगे तो पहले x1 का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, फिर y एक्सिस का। तो ये x1 y1 आपके पास में एस के कोऑर्डिनेट हो गए। सेम इसी टाइप से आप v तक का x मानेंगे और यहाँ e तक का y मानेंगे। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x, y हो जाएंगे। ऐसे ही हम O से C तक की डिस्टेंस हमारे पास में यहाँ पर x2 और यहाँ से O से F तक की डिस्टेंस हमारे पास y2। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस हमारे पास यहाँ यानी कि T के जो कोऑर्डिनेट माने वो x2, y2। अब हमने S से P1 तक की डिस्टेंस m1, P से T तक की डिस्टेंस m2 मान ली। तो देखिए यहाँ AB, यहाँ जो है A और B, AB की अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें, क्योंकि आपके पास में AB के सिमिलर होगा, AB के सिमिलर होगा SQ और ये वाले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इस B तक की डिस्टेंस में से A तक की डिस्टेंस को अगर लेस कर दें तो ये बन जाएगा x माइनस x1, यानी कि x माइनस x1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x माइनस x1, ये डिस्टेंस हमें मिल जाती है। इसी टाइप से हम यहाँ पर यहाँ हम चेक करेंगे यहाँ से D से E तक की डिस्टेंस। तो DE के बराबर आपके पास सिमिलर होगा QP। तो QP, अब Q से P यानी कि D से E तक की डिस्टेंस, तो अब y माइनस y1। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास आई y माइनस y1। इसी टाइप में हम यहाँ BC की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा BC इक्वल, इस BC के इक्वल हमारे पास है PR और PR तक की डिस्टेंस करेंगे। तो यहाँ इसमें से यानी कि x2 में से अगर हम x वाली साइड लेस कर दें तो BC की डिस्टेंस बच जाएगी। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x। तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास मिल जाएगी x2 माइनस x। सेम यहां से EF की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। EF इक्वल, तो EF की डिस्टेंस होगी RT और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगी y2 माइनस का y। तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस हमें मिल गई y2 माइनस y। अब देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल SPQ एंड ट्रायंगल SPQ एंड PRT, ट्रायंगल PRT। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि आपके पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और दोनों में 90 डिग्री का भी एंगल है। तो ये सिमिलर है। सिमिलर किससे बने, ए की कंडीशन थी। तो ट्रायंगल SPQ सिमिलर ट्रायंगल PRT बाय AA रूल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो हमारे पास में इसकी साइड जो होंगी वो इक्वल रेशियो में होंगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास में SP अपॉन PT और इक्वल SQ अपॉन PR इक्वल QP अपॉन RT। अब हम इसका वैल्यू यूज करेंगे। तो देखिए SP का वैल्यू यहां पर हमने यूज किया कि SP
एस पी इक्वल हमने माना है M1 एंड पीटी के इक्वल माना है हमने M2। तो यहां पर ये हो गया M1 अपॉन M2। एस क्यू का हमने वैल्यू निकाला है x2 माइनस x माइनस x1 अपॉन दूसरा है PR। तो PR का वैल्यू है x2 माइनस का x इक्वल। अब एस क्यूपी का वैल्यू है हमारे पास y माइनस का y1 अपॉन आरटी का वैल्यू है हमारे पास y2 माइनस y। अब यहां से हम सेक्शन फॉर्मूले में इसके कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करते हैं। तो हमने टेक फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो हम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट यूज कर लेते हैं यहां से। तो ये हो जाएगा हमारे पास में M1 अपॉन M2 इक्वल x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं यहां से। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इससे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इससे। तो ये हो जाएगा M1 x2 और माइनस का M1 x इक्वल। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा M2 x और माइनस का M2 x1। देखिए x वाले साइड एक साइड ले जाएंगे और विथआउट एक साइड ले आएंगे। तो ये हो जाएगा M1 x2 और इसको साइड इधर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा M2 x1 इक्वल। इसको इधर साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा M2 x1। M2 x यहाँ ऑलरेडी था और इसको साइड ले गए तो ये हो गया M1 x। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा M1 प्लस का M2 इक्वल। ये हो गया आपके पास M1 x2 और प्लस का M2 x1। यहां से हम x का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा M1 x2 और प्लस का M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। एक सेक्शन फॉर्मूले में तो x का कोऑर्डिनेट फर्स्ट और यहां से लास्ट टर्म लेंगे तो यहां इससे y का निकल कर आएगा। तो टेक फर्स्ट एंड लास्ट या थर्ड टर्म, थर्ड पार्ट हमने ये पार्ट यूज करा। तो ये बन जाएगा हमारे पास में M1 अपॉन M2 इक्वल y माइनस का y1 अपॉन y2 माइनस y। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास M1 y2 और माइनस का M1 y। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास M2 y और माइनस का M2 y1। इसमें भी हम सेम इसी तरह से करेंगे तो इसको साइड इधर ले जाएंगे, इनमें से y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 और इक्वल। यहाँ पर आपके पास M1 y2 ऑलरेडी है, इसको साइड इधर यूज करा तो ये हो गया M2 y1। अब यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा M1 y2 और प्लस का M2 y1 अपॉन M1 प्लस का M2। यहां से हमारे पास ये दूसरा वैल्यू निकल कर आया। तो x का जो भी पॉइंट निकलेगा वो इससे निकालेंगे और y का जो भी पॉइंट निकलेगा वो इससे निकालेंगे। ये सेक्शन फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। तो देखिए आपके पास में यहाँ पर कोई एक लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को हमने A और B मान लिया। उसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 7 और 4, 3। यहाँ कोई एक बीच में पॉइंट है, इसको हमने C मान लिया। उसके कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिए। यही हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करा रहा है। यहाँ बीच में भी हो सकते हैं, साइड में किधर ही भी हो सकते हैं। अब इसको जो रेशियो में डाइवर्ट करा, यानी कि A से C तक का जो रेशियो है वो 2 है और C से B तक का जो रेशियो है वो 3 है। तो देखिए यहाँ मैंने लेट कर लिया कि लेट x1 इक्वल -1 और x2 इक्वल आपके पास कितना हो गया ये 4 एंड M1 बराबर M1 इक्वल मान लिया हमने 2 और ऐसे हमने यहाँ से y2 माना y1 इक्वल हो गया 7 एंड y2 इक्वल हो गया आपके पास में 3
एंड M2 इक्वल हमें क्या मान लिया हमने 3, ये वाला 3। तो हमें फाइंड करना है x बराबर और y बराबर। अभी हमने सेक्शन फार्मूले से प्रूफ करके दिखाया है कि हमारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला x इक्वल क्या होता है कि m1 x2 और प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर हमने m1 का वैल्यू रखा, m1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू आपके पास है 4 प्लस m2 का वैल्यू आपके पास कितना है 3 और x1 का वैल्यू आपके पास है -1 अपॉन m1 का वैल्यू आपके पास 2 और m2 का वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे 4 2 ज़ा 8 और माइनस का 3 अपॉन 5, ये बना आपके पास 5 अपॉन 5 इक्वल 1। x का वैल्यू हमें 1 मिल गया। ऐसे ही हम y का वैल्यू मिलेंगे तो y बराबर होगा m1 y2 और प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू आपके पास में 2 और y2 का वैल्यू आपके पास में आया 3 प्लस m2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू आपके पास आया 7 अपॉन m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 3। 3 2 ज़ा 6 और प्लस का 7 3 ज़ा 21 अपॉन 5, ये मिला आपको पास 27 अपॉन 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C इक्वल कितना है x, y। तो x का वैल्यू कितना है आपके पास में 1 और y का वैल्यू 27 अपॉन 5। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। देखिए यहाँ ये ट्राई सेक्शन दिया है। ट्राई सेक्शन का मतलब है कि अगर कोई लाइन आपके पास में है A और B, ये इक्वल 3 पार्ट्स में डाइवर्ट हुई हुई है, यानी कि यहाँ पर C और यहाँ पर D। इसका मतलब जो लाइन है वो इक्वल 3 पार्ट्स में, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया। सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की एक डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 डिस्टेंस ही होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 1 डिस्टेंस होगी। ये इक्वल पार्ट्स में हो जाते हैं। ट्राई सेक्शन मतलब इक्वल 3 पार्ट्स ऑफ द, ट्राई का मतलब 3 और सेक्शन मतलब इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। तो ज्वाइनिंग पॉइंट दे रखे हैं आपके पास में 4 माइनस का 1 एंड ये दे रखा है माइनस का 2 माइनस 3। अब सपोज दैट सेक्शन C है तो C के मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। तो देखिए x, y को अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, क्यों हमने यहाँ पर यूज किया कि लेट x1 इक्वल 4 एंड x2 इक्वल माइनस का 2। x1 का वैल्यू ये और x2 का वैल्यू ये और m1 का वैल्यू हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया आपके पास 1। ऐसे ही हमने x2 का वैल्यू आपके पास में, सॉरी x2 नहीं y1 इक्वल हो जाएगा माइनस का 1 और y2 का वैल्यू आपके पास हो जाएगा -3 एंड m2 का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, यानी कि 1 + 1 हो गए 2, ये वाला 2 हो जाएगा। अब हमें ये सेक्शन पहले, ये पॉइंट C है, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो x इक्वल m1 x2 और प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और ऐसे ही y इक्वल m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे या इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को एक साथ हम यूज कर सकते हैं कि x, y इक्वल, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m1 x2 और प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी हम इस तरह से शो कर सकते हैं इनको। अब इसमें हम ये वाले वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास में m1 का वैल्यू हो गया 1, x2 का वैल्यू आपके पास -2, m2 का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू आपके पास हो गया 4 और यहाँ m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू 2। m1 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू आपके पास हो गया -3
m2 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू हो गया माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस 2। ये हो गया आपके पास -2 और प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 कॉमा -3 और माइनस का 2 अपॉन 3। यहाँ बन जाएगा आपके पास में ये 6 अपॉन 3 कॉमा माइनस का 5 अपॉन 3। देखिए हम ब्रैकेट में चाहें तो अपना यही वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हैं सब में, और आप चाहें तो पहले वाला ब्रैकेट जो ये बिग ब्रैकेट हमने यूज किया था वो भी यूज कर सकते हैं। अब ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6 तो 2 कॉमा माइनस का 5 अपॉन 3। एक कोऑर्डिनेट निकल कर आए। अब ट्राई सेक्शन में तो 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स है तो हमें डी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने होंगे। तो इसी टाइप से हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट सपोज दैट हमने एक्स डैश और वाई डैश मान ली। अब यहाँ एक्स डैश और वाई डैश की डिस्टेंस ए और बी से फाइंड करेंगे। तो आपके पास अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 2, यानी कि 1 + 1 ये हो गई 2, और ये 1 ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है। तो अब हम m1 का वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे 2 और m2 का वैल्यू करेंगे हम 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, इसे लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब ऐसे ही यहां पर लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ D, और D के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके पास में, x डैश कॉमा y डैश। यहाँ पर x डैश कॉमा y डैश बराबर क्या होगा हमारे पास में, हमने यूज करा के m1 डैश, हमने अब डैश यूज करा m1 x2 और प्लस का m2 x1 अपॉन m1 डैश और प्लस का m2 डैश कॉमा m1 डैश y2 और प्लस का m2 डैश y1 अपॉन m1 डैश और प्लस का m2 डैश। देखिए यहाँ m1 और m2 जो ये डैश लिए हैं ये हमने m1 इसके इक्वल हमने m1 डैश माना है, और इसके इक्वल हमने m2 डैश मान लिया, m2 डैश। तो यहाँ पर ये फॉर्म यूज किए हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास में m1 डैश का वैल्यू आपके पास हो गया 2, और x2 का वैल्यू हमारे पास हो गया -2, और प्लस m2 डैश का वैल्यू हो गया 1, और x1 का वैल्यू हो गया आपके पास में 4 अपॉन यहाँ हो गया 2 + 1 कॉमा m1 का वैल्यू हो गया 2, और y2 का वैल्यू आपके पास -3 प्लस m2 का वैल्यू 1, और y1 का वैल्यू हो गया -1 अपॉन 2 + 1। अब ये चीज बन जाएगी आपके पास में 2 2 ज़ा 4 और प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 3 कॉमा माइनस का 6 और माइनस का 1 अपॉन हो गया 3। तो आपके पास ये बनेगा 4 में से 4 लेस हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0/3 कॉमा माइनस का 7/3, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास में वो हो जाएगा 0। देखिए 0 को हम किसी भी फॉर्म से भाग लगाए डिवाइड करेंगे उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो माइनस का 7/3। ये आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आ गए। इस तरह से आपका एक आंसर ये और एक आंसर ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने पहले एडजस्ट कर लिया इसको। ये कह रहे हैं कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स ए डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABC। ये कोई स्कूल का एक ग्राउंड है, इसे ये क्या है रेक्टेंगुलर शेप में लिया है, और इसमें कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है। अब ये कह रहा है कि लाइन्स ए हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक। ये जो लाइन्स हैं ये इसने चॉक से बनाई है, इस तरह से ये सब चॉक से बनाई है। तो कह रहे हैं कि विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस 1 मीटर। इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये ईच डिस्टेंस 1 मीटर है। अब इसने बोला है कि 100 फ्लावर पॉट्स, तो 100 फ्लावर पॉट्स ये फ्लावर पॉट्स है। अब बोला है कि पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ये A और D की साइड में जो है ये पॉट्स हैं। कह रहे हैं कि एज शो इन फिगर, ये फिगर बता रखा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AB। AD की जो डिस्टेंस है हमारे पास उसके 1/4 यानी कि 4th डिस्टेंस पर यहाँ पर एक निहारिका है।
इसका कोई मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने मान लिया इसका यहाँ पर P। अब इसके बाद इसने बोला है कि सेकंड लाइन जो दूसरी लाइन है, ठीक है, एंड रिपोर्ट्स ए ग्रीन फ्लैग, प्रीत रन 1/4 डिस्टेंस एडी। तो ये 1/4 यानी 1/5 डिस्टेंस एडी, ये 5th है, इसे मैंने मान लिया क्यू। अब इसने बोला है कि 8 लाइंस हैं, 8 लाइंस पर, सॉरी ये 4th लाइन आपके पास में यहाँ पर है और 5th यहाँ पर है और 8 लाइंस पर है। कह रहे कि लाइंस एंड पॉट्स ए रेड फ्लैग है 8 लाइंस पर। अब इसे बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, के दोनों फ्लैग्स की, यानी कि इस फ्लैग की और इस फ्लैग की दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो बीच की डिस्टेंस हमारी ये वाली मान ली, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अब इससे बोला है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, जो ये दोनों लाइन है बीच में कोई यहाँ पर पॉइंट बताया इसने, इसे मैंने मान लिया आर, ये बिटवीन है बीच में, तो यहाँ पर कोई पॉइंट बताया आर। कह रहे कि वेयर शुड शी फ्लैग हर फ्लैग्स। तो देखिए जो निहारिका है 1/4, तो 1/4 हमने ये वाला लिया है, तो 1/4 पर कितना होगा आपके पास में डिस्टेंस एडी। तो फ्लावर्स कितने हैं आपके पास 100, तो 100 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से हो गया ये 25 बार, तो ये आ गया 25। तो यहाँ देखिए ये अगर सपोज दैट हम इसे इंक्रीज कर दें तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और इसे इंक्रीज करें तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का 8 है और वाई एक्सिस का 25 है, तो यहाँ पॉइंट बन गया 8,25। ऐसी प्रीत रन्स 1/4 डिस्टेंस एडी है, तो प्रीत जो है तो 1/5 है और 5th डिस्टेंस एडी है, तो एडी में कितने 100 है, तो 100 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हो गया आपके पास 20। तो देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पर तो आया 2 और वाई एक्सिस पर आ गया आपके पास 20। अब यहाँ P और Q के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। देखिए बिटवीन डिस्टेंस PQ, यानी कि P और Q तक के डिस्टेंस फाइंड करना, तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास में। तो यहाँ पर PQ इक्वल आपके पास बन जाएगा x2, तो x2 हमने 8 मान लिया, 8 में से 2 को x1 का वैल्यू लेस कर दिया का होल स्क्वायर, y2 कितना है 25 माइनस का 22 होल स्क्वायर, ये चीज बन जाएगी आपके पास में 6, 8 में से 2 गए 6 और यहाँ बच गया 5, तो 6 का स्क्वायर हो गया आपके पास 36 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 5 11 और आपके पास एक बन जाएगा 5 और 1 6, यानी कि 61 मीटर। अगर ये मीटर में है तो मीटर में आएगा और ये जिस चीज में भी दे रखा होगा आपके उसी में आएगा। अब यहाँ पर बताया है कि ये आर बिटवीन है, बीच में है, तो बीच का मतलब है देखिए यहाँ से 1, ये हो गया 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है, तो 3 इधर आ गया 3 इधर आ गया, तो आपके पास यहाँ से चलेंगे हम 1 2 3 यानी कि 5, तो यहाँ x हो जाएगा 5 और y आपके पास यहाँ बिटवीन होगा, तो इन दोनों का या इन दोनों का बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर दो कि आपके पास पॉइंट आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ PQ इक्वल हो जाएगा ये 2 + 8/2 कॉमा 20 + 25/2, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 और ये हो गया आपके पास में 45/2। तो देखिए एक्स एक्सिस पे तो आपके पास मिल गया 5 यहाँ से यहाँ तक और y एक्सिस का मिला 45/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। एक आपके पास ये वाली लाइन है, इस लाइन को मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया, ये -3, 10 है और ये है आपके पास 6, -8। अब यहाँ को एक पॉइंट दे रखा है C, उसको जो डिवाइडेड कर रहा है वो -1, 6 पर कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि रेशियो, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक का M1 है और ये वाला M2 है,
ये हमें रेशियो फाइंड करा रहा है, यानी कि m1 रेशियो m2 इक्वल हमें फाइंड करा रहा है। तो हमने लेट कर लिया कि लेट देखिए x बराबर x इक्वल होगा आपके पास -1, x1 इक्वल होगा -3 और x2 इक्वल होगा आपके पास में कितना 6, y इक्वल आपके पास हो जाएगा ये वाला 6 और y1 इक्वल आपके पास हो गया 10 एंड y2 इक्वल हो गया आपके पास -8। तो हम सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला x, y, या हम ओनली अभी x लिए लेते हैं। तो x इक्वल m1 x2 और प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ x का वैल्यू -1 इक्वल आपके पास m1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है m1 x2 का वैल्यू आपके पास 6 और प्लस का m2 x1 का वैल्यू है -3 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए इसी की गुणा अगर हम यहीं पर कर लें तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई से करने के बाद हमें यहीं से रेशियो मिल जाएगा, तो हमें दूसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए से m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का m1 और माइनस m2 इक्वल ये हो जाएगा 6 m1 और माइनस का 3 m2। यहाँ m1 वाले एक साइड ऑल पार्ट्स और m2 वाले दूसरी साइड ऑल पार्ट्स, तो इसको साइड इधर लेकर आएंगे तो 3 m2 और माइनस का यहाँ पर m2, यहाँ पर 6 m1 और इसको साइड लेकर जाएंगे तो प्लस का m1 ये मिल जाए। इसमें से इसको लेस करेंगे तो 2 m2 और यहाँ बच गया आपके पास में ये 7 m1। अब m1 को m2 के अपॉन में ले जाओ और इसको इसके अपॉन में ले आओ तो ये हो जाएगा आपके पास 2/7 इक्वल m1 अपॉन m2 या m1 रेशियो m2 इक्वल ये हो जाएगा 2:7। देखिए एक से आपका रेशियो निकल आए, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो देखिए एक लाइन है हमारे पास में लाइन सेगमेंट और वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स ए और बी मान लिए कोऑर्डिनेट्स दे रखे 1, -5 और ये दे रखा है -4, 5। अब ये कह रहे हैं कि डिवाइड्स एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का मतलब है कि यहाँ पर वाई का वैल्यू इसको जो ये डिवाइड कर लिया, सपोज दैट डिवाइड कर लिया 3, वो सी पॉइंट कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू तो हो गया 0 और यहाँ पर एक्स का वैल्यू मैंने एक्स ही मान लिया। कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिवीजन फाइंड करना है। तो देखिए एक तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और दूसरे यहाँ से हमें m1 और m2 का वैल्यू भी फाइंड करना है, यानी कि ये वाला रेशियो। तो पहले हमने देखा कि यहाँ x इक्वल भाई कैपिटल X मान लिया हमने, यहाँ लेट कर लिया कि लेट x इक्वल x, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट सपोज दैट कुछ देर के लिए हम x, y माने लेते हैं। तो x और यहाँ पर x1 इक्वल 1 एंड x2 इक्वल -4, कैपिटल y इक्वल दे रखा है 0 और x2 इक्वल है -5 और y2 इक्वल 5। तो इससे हम यूज़ करेंगे, पहले हमने y के कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे क्योंकि इससे हम m1 और m2 का रेशियो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास y इक्वल m1 y2 और प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस का m2। यहाँ y का वैल्यू आपके पास 0 है, m1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है m1 और y2 का वैल्यू आपके पास 5 और प्लस का m2 y1 का वैल्यू -4 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये जो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 m1 माइनस का 4 m2। इसको हम साइड ले लें तो ये हो जाएगा 5 m1 इक्वल 4 m2। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल 4/5 या m1 रेशियो m2 इक्वल आपके पास हो गया 4:5। तो आपके पास एक आंसर तो ये आया। अब इसने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये जो पॉइंट है यानी कि हमें x का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि कैपिटल X इक्वल m1 x2 और प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ x का वैल्यू तो आपके पास स्मॉल x है
और M1 का वैल्यू देखिए, M1 का वैल्यू 4 और X2 का वैल्यू आपके पास माइनस का 5 प्लस M2 का वैल्यू 5 और X1 का वैल्यू आपके पास दे रखा है 1 अपॉन यहां पर आ गया आपके पास 4 प्लस 5, तो 4 5 ज़ा 20 और प्लस 5 1 ज़ा 5 इक्वल 9। तो ये बन गया आपके पास में माइनस का 15 अपॉन 9। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी इक्वल होगा x, 0। x का वैल्यू कितना है माइनस का 15 अपॉन 9, 0। इट इज आंसर।